नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड लोक संस्कृति का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप पिछले 5-6 पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो आपको यहाँ से कम 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे वीडियो पीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम, तो आपके इस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है निम्न गीतों में से मनोरंजनात्मक प्रकार के गीत हैं। तो हमें बताना है कि इन 3 गीतों में से कौन से दोस्तों मनोरंजन वाले गीत हैं। तो पहला है भाटा साटा, तो ये मनोरंजनात्मक गीत है। लोरी, ये भी दोस्तों मनोरंजनात्मक गीत है। और हास्य व्यंग, ये भी आपका एक मनोरंजनात्मक प्रकार का गीत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले नारी हृदय की वेदना के प्रतीक गीत है। तो ये है दोस्तों आपका झुमेलो गीत। झुमेलो गीत जो है ये दोस्तों नारी हृदय की वेदना के प्रतीक गीत में से एक है। ठीक है, ये गीत जो है ये गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रणय प्रसंग गीत है, जिसमें दोस्तों नारी हृदय की वेदना और सौंदर्य का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों झुमेलो गीत के प्रति एक पद के अंत में झुमेलो कहा जाता है, ये भी दोस्तों इन गीतों की एक विशेषता है। और खासकर ये गीत जो है ये आपके विषुवत संक्रांति को गाए जाते हैं। होरी गीत जो है ये आपका एक मौसमी गीत है, मतलब आप जिसमें ऋतु के समय ये गाया जाता है। जब होली का टाइम आता है तो उस समय ये गीत गाए जाते हैं। चौफुला गीत, चौफुला गीत जो है ये दोस्तों आपका स्त्री एवं पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला प्रेम एवं मिलन गीत है। ठीक है, इस गीत में दोस्तों रति, हास, अनुनय और मनहार, ये 4 भाव समाहित हैं। इस चीज़ को भी याद रखें। और जो छपेली है ये दोस्तों आपका कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए युग्मों में से एक सुमेलित युग्म कौन सा है। तो जो हमें युग्म दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन से युग्म आपके सही हैं। तो पहला है कि रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रणय संवाद नृत्य गीत बाजूबंद गीत है। तो सही बात है, रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रणय संवाद नृत्य गीत जो है तो वह आपका बाजूबंद गीत है। ठीक है, जो बाजूबंद गीत होता है तो ये दोस्तों आपका दूड़ा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है, दूड़ा नृत्य गीत। ठीक है, और ये जो नृत्य है ये आपका रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाने वाला एक गीत है, जो कि जंगल में बांज, बुरांस, चीड़, देवदार आदि पेड़ों के नीचे गाया जाता है। अगला है दोस्तों आपका वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने हेतु गाया जाने वाला गीत चूड़ा गीत है। तो सही बात है, जो चूड़ा गीत है तो ये दोस्तों जो वृद्ध भेड़ चरवाहे होते हैं तो इनके द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाता है। संवाद प्रधान गीत, तो ये आपका छोपती गीत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी युग्म आपके सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि लोकगीत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में लोकगीत दिए हैं, दूसरी सूची में संदर्भ और विषय दिए हैं। पहला है दोस्तों आपका कि चौफुला, जो चौफुला है तो ये दोस्तों आपका एक प्रेम या प्रणय गीत है। ठीक है, और जो फूलदेई गीत है तो ये आपका ऋतु गीत है। और तांदी ये जो है ये दोस्तों आता है आपका नृत्य गीत। ठीक है, और इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। और सगुन गीत ये एक संस्कार गीत या मांगल गीत है। तो इसका जो कुट बनेगा तो ये बन जाएगा पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। ठीक है, मतलब 1342। तो 1342 दिया है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से पट गीत है। देखिए पट गीत के बारे में बताना है। तो इस गीत में
उपदेश की झलक दिखाई देती है, इसलिए ये एक उपदेशात्मक गीत है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि मेलों में हुड़के एवं नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाने वाला कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है। तो दोस्तों, जो कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में हुड़के एवं नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, जो कि अनुभूति प्रधान गीत होते हैं, तो वह कौन से गीत कहलाते हैं। ये आपके भगनोल गीत होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। और ये प्रश्न दोस्तों आपका पेपर में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा एक आपका सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों खुदेड़ गीत। खुदेड़ गीत ये मायके की याद में गाया जाता है। होरी गीत ये होली के दिन गाया जाने वाला गीत है, मतलब ये एक ऋतु गीत है। चुमासा गीत ये प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत है, याद रखिएगा। और ब्रूदावली, ठीक है, ब्रूदावली जो गीत होता है तो ये आपका भोटिया जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों ब्रूदावली गीत होता है तो ये आपका जो ओजी और बद्दी जनजाति होती है तो उनके द्वारा गाया ठीक है। और इस गीत को दोस्तों आपका कुल 4 गीत भी कहते हैं, कुल 4 गीत। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ब्रूदावली गीत है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दोस्तों आपका कुल 4 गीत है। ठीक है, जिसमें दोस्तों ओजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर गाते हैं और जो यजमान होते हैं तो उनका यश गुणगान करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड की लोकगीतों को कुट द्वारा सही सुमेलित कीजिए। तो उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं उनको हमें सुमेलित करना है। पहला है पट्टगीत। पट्टगीत जो होता है तो ये आपका एक उपदेशात्मक गीत होता है। ठीक है, अगला जो गीत है तो ये है दोस्तों आपका चूरा गीत। तो चूरा गीत में वृद्ध भेड़ चरवाहों के द्वारा युवा चरवाहों को सीख दी जाती है। भाटा साटा ये एक मनोरंजन आत्मक गीत है। और बाजूबंद नृत्य गीत ये एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर बनेगा तो ये बनेगा दोस्तों 4, 1, 2, 3, मतलब 41, 23। 41, 23 दिया है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्योली गीत है। देखिए न्योली कैसा गीत है ये बताना है। तो न्योली जो गीत है ये आपका अनुभूति प्रधान गीत है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। इस गीत में दोस्तों उत्तराखंड के जो लोक गीतों की विधाएं होती हैं उनके अंतर्गत पर्वतीय वनांचलों के मौन वातावरण में किसी विरह द्वारा एकांत भाव में गाया जाता है। ठीक है, जो विरह होती है दोस्तों उसके द्वारा एक एकांत भाव में मतलब अकेले में इसको गाया जाता है, जो कि एक संवादात्मक भी हो सकता है। तो इसमें हमें ऑप्शन ए याद रखना है कि न्योली जो है ये अब एक आपका अनुभूति प्रधान गीत है। ठीक है, और दोस्तों जो आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो उसमें भी आया था न्योली। तो न्योली को आपको याद रखना है कि न्योली जो है ये एक पक्षी भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत कौन सा है। तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाने वाला एक समूह नृत्य गीत जो है तो ये है दोस्तों आपका झोड़ा नृत्य गीत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि समूह में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरायणी के अवसर पर अधिक गाया जाने वाला गीत निम्न में से है। देखिए उत्तरायणी के अवसर पर जो गीत आपका सर्वाधिक गाया जाता है तो वह बताना है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा चांचरी। चांचरी को ही भोनी नृत्य गीत भी कहते हैं, याद रखिएगा, जो कि उत्तरायणी के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन करें। तो पहला है कि कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान नृत्य गीत वैर गीत है। तो सही बात है दोस्तों। रामकृष्ण संबंधी प्रसंग वाला गीत ठुल खेल गीत है, ये भी सही है। ओजी व बद्दी जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत
कुल 4 या विरुदावली गीत है, तो ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के लोकगीतों को कुट द्वारा सही सुमेलित कीजिए। तो पहला है दोस्तों अटगढ़ वटगढ़। अटगढ़ वटगढ़ जो है तो ये आपका लघु खेल बाल खेल गीत है, तो ये आपका इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, 12 मासा तो ये ऋतु विरह गीत है। वैर ये दोस्तों आपका एक तर्क प्रधान या वाद विवाद नृत्य गीत है। और छपेली ये कुमाऊं का नृत्य गीत है। तो इसका जो सही कुट है ये आपका बन जाएगा पहले का 3, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, मतलब 32 41 32 41 ये दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि किन गीतों को वर्षा ऋतु में गाया जाता है जिसमें अधिक प्रिय मिलन की आस रहती है। तो दोस्तों वर्षा ऋतु में जो गीत गाए जाते हैं उनको चौमासा गीत बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौमासा को दोस्तों बस गयाल भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों अधिक प्रिय मिलन की आस रहती है। ये एक आपका ऋतु गीत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में गाया जाने वाला चौफुला लोकगीत के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए चौफुला लोकगीत के बारे में हमें बताना है कि कौन सा आपका सही नहीं है। तो पहला है कि यह प्रेम व मिलन का गीत है, तो सही बात है। ठीक है, केवल पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो आपका गीत होता है तो ये दोस्तों स्त्री एवं पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है, जिसमें रति, हास, मनहार और अनुनय चारों भाव समाहित होते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों नृत्य प्रधान गीत है। ठीक है, तो इसमें जो आपका गलत था ये ऑप्शन बी गलत था और यही दोस्तों सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ की फसल के समय हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम से किस गीत का संबंध है। देखिए कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ की फसल की जब बुवाई होती है उस समय दोस्तों हुड़के के साथ जो गीत गाए जाते हैं तो वह है दोस्तों हुड़की बोल गीत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जब धान की रोपाई होती है तो उस समय दोस्तों इन गीतों को गाया जाता है हुड़की या हुड़के के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल में वांच, बुरांस, काफल एवं चीड़ देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाने वाले बाजूबंद नृत्य गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बाजूबंद गीत को हमें बताना है कि इसे किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसे दोस्तों दूड़ा नृत्य गीत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये किस वृक्ष के नीचे गाया जाता है तो वांच, बुरांस, काफल, चीड़, देवदार आदि वृक्षों के नीचे बैठकर गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में संस्कार गीतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो संस्कार गीत होते हैं तो वह कौन कौन से होते हैं और उनसे संबंधित क्या बात सही है। तो पहला है कि गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है, सही बात है। इसे सगुन गीत भी कहते हैं। कुमाऊं में संस्कार गीतों को सकुन आखर या फिर न्यूतड़ो कहते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला है कि जोहार के फोटिया लोग संस्कार गीतों को सोगुना कहते हैं, तो ये भी दोस्तों सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा तो वह होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो तीनों ही हमारे सही थे। अगला प्रश्न है कि कबूतरी देवी जी किस जनपद की निवासी थीं। देखिए कबूतरी देवी ये कविंतण गांव की रहने वाली थी जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, कबूतरी देवी जिन्हें तीजनबाई के नाम से जाना जाता है ये दोस्तों उत्तराखंड की पहली लोक गायिका थीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की तीजनबाई के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय लोक गायिका कबूतरी देवी का जन्म किस जनपद में हुआ था। देखिए इनका जन्म जो हुआ था तो ये चंपावत में 1945 में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये रहती कहाँ पर थी, पिथौरागढ़ में। जन्म कहाँ पर हुआ, चंपावत में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड द्वारा किस वर्ष कबूतरी देवी को लोक गायन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करी है तो ये जो दिया गया ये 2016 में दिया गया था कबूतरी देवी को, जो कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध और प्रथम लोक गायिका थी। ठीक है, इनकी मृत्यु दोस्तों 2018 में हुई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 45 में इनका जन्म हुआ था, 1945 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो सूची 1 में लोकगीत, सूची 2 में संदर्भ और विषय दिए हैं। तो पहला है दोस्तों जागर गीत। जागर गीत जो होता है तो ये दोस्तों आपका, ठीक है, जागर गीत जो होता है तो ये लोक गाथाएं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों व देवी देवताओं से होता है। चांचरी ये स्त्री पुरुष द्वारा उत्तरायणी के अवसर पर प्रमुख रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, और अगला है दोस्तों कि भगनोल गीत ये अनुभूति प्रधान गीत है। और भड़ो गीत ये वीरों की जीवनी से संबंधित गीत हैं। मतलब जो भड़ो गीत होते हैं तो इसमें दोस्तों वीरों की गाथाएं गाई जाती हैं, उनको याद किया जाता है गानों के माध्यम से। तो इसका सही आंसर है 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन कबूतरी देवी से संबंधित नहीं है। तो कबूतरी देवी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो पहला है दोस्तों ये उत्तराखंड की तीजन बाई हैं, सही बात है। इन्हें कुमाऊं की कोकिला कहते हैं, तो ये बात भी सही है। राज्य की प्रथम कवित्री हैं, तो ये गलत है। देखिए ये राज्य की प्रथम कवित्री नहीं, ये प्रथम लोक गायिका हैं। ठीक है, इनका निधन 2018 में हुआ था, तो ये बात भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में शुभ अवसरों विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है। देखिए गढ़वाल क्षेत्र में शुभ अवसरों और विवाह के अवसर पर जो गीत गाया जाता है तो वह गीत है मांगल गीत। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है मांगल गीत। अगला प्रश्न है कि दिए गए कलाकारों में से जौनसारी गायक हैं। तो जौनसारी गायक के बारे में बताना है नंदलाल भारती। तो ये जौनसार हवर क्षेत्र के प्रथम गायक हैं, याद रखिएगा। जगत राम वर्मा ये भी जौनसारी गायक हैं। और फकीरा सिंह चौहान ये भी दोस्तों जौनसारी गायक हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी आपके जौनसारी गायक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये आपका होमवर्क रहेगा कि रेशमा शाह और शांति वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो ये दोनों आपको नाम बताने हैं कि किस क्षेत्र से जुड़े हैं। ठीक है, और साथ में बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। हम दोस्तों उत्तराखंड स्टैटिक्स जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, लोक संस्कृति आदि को कर रहे हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए दोस्तों हम अपनी इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। और अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपको वह चैनल पर क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।